हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक दफा फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हुए हैं और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है वो है फार्मासिस्ट के बारे में। फार्मासिस्ट की जितनी भी डिटेल है वो सारी A to Z मैं बताने वाला हूँ। ट्रेनी से लेके जो डी फार्मा किया होता है वो सारी डिटेल दूंगा। तो कहानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई भी गल्फ कंट्री जाना चाहता है या कहीं भी बाहर जाने के लिए मेडिकल लाइन में है और वो जाना चाहता है, तो अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनको सारी चीज़ें मिल सकती हैं और वो उनके लिए गाइडलाइंस हर चीज़ हम प्रॉपरली आपको गाइड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जो आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ। एक आप लोगों ने किया होता है फार्मेसी टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन के बेस पे एग्जाम दे सकता है, जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा है और डिप्लोमे के बाद 2 साल एक्सपीरियंस है फार्मेसी का। तो वो क्या कर सकता है, फार्मेसी टेक्नीशियन का यहाँ पे एग्जाम दे सकता है। और जिनके पास बैचलर डिग्री है, डी फार्मा किया हुआ है, वो क्या करता है, और डी फार्मा के बाद आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है, तो आप जो है ना वो इज अ फार्मासिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 कैटेगरी है। और एक आपका ट्रेनर होता है। ट्रेनर ये है कि फॉर एग्जांपल आपने टेक्नीशियन किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एज अ ट्रेनर यहाँ पे आप काम कर सकते हो। आप अप्रूवल लेनी होती है। अगर आप फार्मासिस्ट हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप यहाँ गल्फ कंट्री जाना चाहते हो, तो आप एज अ ट्रेनर यहाँ पे काम कर सकते हो। और तीसरा जो होता है वो क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट होता है, जो डॉक्टर मास्टर किया होता है, मास्टर की डिग्री होती है, एंड देन वो क्या कर सकता है, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट यहाँ पे काम कर सकता है। तो मैं सारी ये सबसे पहले जो क्राइटेरिया है कि वो आपके पास डिप्लोमा अगर है, उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस है, तो आप एज अ टेक्नीशियन यहाँ पे काम कर सकते हो। और अगर आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री है, डी फार्मा किया है और उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस है, एंड देन आप क्या कर सकते हो, डी फार्मा इज अ फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो डिग्री है उनके पास मास्टर की, उसके बाद उसके अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, एंड देन आप इज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया पे आपने वो करना है। डॉक्यूमेंट मैंने सारे बताए हुए हैं, एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि आपके पास सबसे पहले मैट्रिक जो होता है 10th क्लास, उसका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। उसके बाद जो FSC है, इंटरमीडिएट है, उनके 12th का उनका आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो बैचलर या टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, और अगर बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री और उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट आपका जो मार्कशीट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपको फार्मेसी काउंसिल से मिलता है, वो आपका जो अपने स्टेट में या अपने कंट्री में जो आपका फार्मेसी काउंसिल होता है वहां से आपने क्या लेना होता है, फार्मेसी काउंसिल से आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है अपने होम कंट्री का। और उसके बाद वहां उसी फार्मेसी काउंसिल से आपने गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी लेना होता है। और उसके बाद जो है ना आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है आफ्टर योर डिग्री, आफ्टर योर डिप्लोमा, तो वो आपके पास 2 साल का मिनिमम आपके पास होना चाहिए। जितना ज्यादा है कोई इशू नहीं, लेकिन 2 साल से आपके पास कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और एक जो है ना पासपोर्ट साइज जो है ना ब्लू कलर की हो या व्हाइट कलर की आपके पास एक फोटो होना चाहिए। तो ये तो सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल मैंने बता दी है। उसके बाद सारा यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, वो हम सारा प्रोसेस आपको करके दे देते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो इस बारे में तो आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है आपका। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डेटा फ्लो वेरिफिकेशन हो सकता है, आपने सारा करना होता है। उसके बाद एक चीज मैं बताता चलूं कि अगर आप DHA एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सबसे अगर डेटा फ्लो से पहले भी एग्जाम दे सकते हो, डेटा फ्लो जब आपका हो रहा है तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, या डेटा फ्लो के बाद भी आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब इसके लिए DHA एग्जाम के लिए कोई एग्जाम की कोई पाबंदी नहीं है। आप पहले भी दे सकते हो, बाद में और दरमियान में भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन हार्ड और MOH में आपने सबसे पहले प्रोसेस करना होता है, अप्रूवल के बाद जाके आपको एग्जाम की बुकिंग करनी होती है। तो ये डिफरेंस है DHA MOH और हार्ड में। और जब डेटा फ्लो हो जाए, आपने एग्जाम पास कर लिया, आपके एक MOH एवोल्यूशन लेटर या DHA का एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिल जाता है, जो कि लाइसेंस भी आप कह सकते हो।
आप यहाँ के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हो एंड देन आप अप्लाई करते हो। जो सैलरी की यहाँ पे डिटेल है वो मैं आपको देने वाला हूँ। सैलरी ये है जो आजकल राइट नाउ जो कंडीशन है उसमें जो आपको एज अ ट्रेनर है, मैं नीचे से शुरू करूंगा। ट्रेनर जो है उसके लिए जो सैलरी होती है वो आपका 1500 से लेके 2500 के दरमियान आपकी सैलरी लग सकती है। मतलब डिपेंडेंट परमिसी है या हॉस्पिटल की परमिसी है तो इससे भी अच्छी हो सकती है, 2000-2500 के दरमियान लग सकती हैं। अगर वो मतलब नॉर्मल एक परमिसी है तो उसमें आपने जहन में रखो एज अ ट्रेनर आपको 1500 दरहम से लेके 2500 दरहम तक आपको मिल सकते हैं। इसमें ये है कि आपने रिहाइश खुद अपनी लेनी होती है, खाना पीना भी खुद लेना होता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है अगर वो प्रोवाइड करते हो, लेकिन कुछ कंपनियां जो प्रोवाइड करती है बाकी आपने वो भी खुद करना होता है। रिहाइश के लिए प्राइवेटली आपने खुद जो है ना वो करना होता है। सेकेंडली जो है ना आपके पास जो परमिसी टेक्नीशियन है उसकी जो सैलरी है वो 2500 से लेके 3500 3500 दरहम के दरमियान होती है। ये आपकी सैलरी किसी भी एज के दरमियान लग सकती है, 3000 भी लग सकती है परमिसी टेक्नीशियन की, या 3500 दरहम भी लग सकती है। इसमें वही चीज़ है कि आपको फूड जो है ना, मतलब आपने जहन में रखो कि अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आपके सारी चीज़ें जो खर्चे होते हैं वो आपका 1000 दरहम तक आ जाते हैं, जिसमें 1000 दरहम में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका रिहाइश और आपका जो खाना पीना है और आपका जो ट्रांसपोर्ट है, मोबाइल के खर्चे, ये सारे 1000 दरहम आपका ये खर्च होता ही है, मतलब लग जाते हैं आपकी रिमेनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं जो आपकी सैलरी के हिसाब से है। अगर 3500 है तो 2500 दरहम आपको बच सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास जो दूसरा फार्मासिस्ट है, जो फार्मासिस्ट की सैलरी है वो मतलब 3.5 से लेके 3500 दरहम से लेके 5500 दरहम तक आपकी सैलरी लग सकती है। मैं कम से कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सम परमिसी हैं जो कम सैलरी देती हैं, कुछ परमिसी है जो बहुत अच्छी सैलरी दे रही हैं, तो 3500 से लेके 5500 दरहम आपकी सैलरी लग सकती है। अगर आप एज अ फार्मासिस्ट को डी फार्मा किया हुआ है आपने तो आपकी ये सैलरी लग सकती है। अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की 8.5 से सैलरी शुरू होती है, 8500 दरहम से लेके 10,000 दरहम के दरमियान आपकी कहीं भी सैलरी लग सकती है। और दूसरा यहाँ पे जो ये मैंने सैलरी की सारी बात कर दी, उसके बाद जो आपका स्कोप है, स्कोप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मकदार में यहाँ पे परमिसीज हैं, लाइफ परमिसी काफ़ी ज़्यादा और भी हैं। तो ये सारी आस्टर की जो परमिसीज हैं, ये सारी परमिसी यहाँ पे स्कोप काफ़ी अच्छा है, जॉब आपको मिल सकती है। थोड़ा सा स्ट्रगल और हार्ड वर्क करनी पड़ती है लेकिन आपको जॉब मिल जाती है। स्कोप बहुत अच्छा है गल्फ कंट्रीज में, इवन कि यूएई में बहुत स्कोप है फार्मासिस्ट का। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको कंप्लीट से यहाँ पे स्कोप भी है, सैलरी मैंने बता दी और क्या क्राइटेरिया है। और यहाँ पे आपने विजिट पे आना होता है, दिन आपने अपनी जॉब सर्च करनी होती है। जितनी परमिसीज हैं बाई हैंड भी आप सीवी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन होता है तो आपने अपनी सीवी ऑनलाइन अपने रूम में बैठ के यहाँ दुबई आके आपने सीवी सबमिट करनी होती है, देन आपकी जॉब इजीली लग सकती है। तो ये सारा क्राइटेरिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। इन दिन आपका सारा रजिस्ट्रेशन A to Z लाइसेंस तक का जो प्रोसेस है हम कंप्लीट आपको करके देंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप जाना चाहते हैं गल्फ कंट्रीज या यूरोप कंट्रीज कहीं भी मूव होना चाहते हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको पहुंचा सकता है आपकी ड्रीम कंट्री में। थैंक यू सो मच।